तो क्लास 11th के सभी विद्यार्थियों, जैसा मैंने आपसे शुरुआत में वादा किया है कि मैं आपको एग्जाम की पूरी तैयारी कराऊंगा। हर जिले में अलग अलग तरह के प्रश्न पत्र आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैं आपको एक ऐसा मॉडल पेपर बता रहा हूं, सिलेक्टेड क्वेश्चनों का संग्रह है। इसमें पूरे क्वेश्चन आपके चांस रहेंगे फंसने के। तो चलिए बेटा, मॉडल पेपर है लेकिन है बहुत ही दमदार। चलिए तो शुरू करते हैं। वहाँ कोशिका अंग जिसमें डीएनए पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है, यानी कि ये सभी एकदम राइट आंसर रहेगा। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा का है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश परास सबसे अधिक प्रभावशील है? लाल। तंत्रिका तंत्र की इकाई है तंत्रिका कोशिका। किसमें पुष्प एक लिंगी होते हैं? खीरे में। ठीक है। एक बीजपत्री प्रारूपी संवहन में फूल होते हैं, बहिर्फ्लोएमी। यहाँ से हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर कंप्लीट करना है आपको। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है। नग्न बीज वाले पौधों के समूह को जिम्नोस्पर्म है। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति बाह्य चर्म से होती है। क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग में होता है। पक्षी वर्ग की हड्डियां खोखली होती है। कीटों के में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है और स्टारफिश में आर्य सम्मिति होती है। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे। बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चन बताना हो बेटा, आप तो कंप्लीट कर लो, है ना, क्योंकि हर जिले में अलग अलग तरह के पेपर आएंगे। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई रियल के लफड़े में मत पढ़ो बेटा, जो चीज़ें बता रहे हैं उनको पढ़ो। ऑक्टोपस का आपका आ जाएगा कटकीय प्लेट। क्रेब्स चक्र का जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। सेल्यूलोज का जाएगा पॉलीसेकेराइड। कीट का जाएगा ट्रेकिया। ऑक्सीटोसिन का आपका जाएगा एड्रीनलिन। ठीक है। यहाँ से अपन आगे बढ़। गुणसूत्र किन किन पदार्थों से बने होते हैं? कर लो। ठीक है। गुणसूत्र किन किन पदार्थों से मिलकर बने हैं? डीएनए, आरएनए एवं प्रोटीन। अंतःस्रावी ग्रंथियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी। तो यहाँ पर जाएगा एंडोक्राइनोलॉजी। द्विखंडन क्रिया किसकी है? द्विखंडन क्रिया है आसूत्री विभाजन की। अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? अमीबा का प्रचलन अंग है कूटपाद। नाखून किसका बना होता है? काइटिन का। ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करेंगे तो यहाँ से अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से लेंगे, ये कंप्लीट करेंगे ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे ना, तो सत्य है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम है मैंगीफोरा इंडी का है क्या? तो ये असत्य रहेगा। दूसरा जो है ना वो आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा असत्य रहेगा। चौथा सत्य है। पांचवा सत्य है। और तंत्रिका कोशिका विभाजित होती है, तो ये आपका असत्य रहने वाला है। हो गया भाइयों। ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखिएगा। आम का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा सही है? ठीक है। जीवों को वर्गीकृत क्यों करते हैं? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्धन में क्या अंतर है? पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। और यदि आपको ये आते हैं तो ठीक है, पहले से नहीं आते तो क्वेश्चन देख लो, है ना। आते हो तो, और नहीं आते तो सॉल्यूशन में से देख लेना, है ना। जल्दी कर लो, है ना। विभिन्न प्रकार के पर्ण विन्यास को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पुष्प दल विन्यास की परिभाषा आपको लिखनी है। पादप का कौन सा भाग निम्नलिखित को दर्शाता है? रंध्रीय तंत्र तथा रंध्र की संरचना का वर्णन करिए। क्लोरोप्लास्ट का नामांकित चित्र आपको बताना है। कोशिका भित्ति के 2 कार्य एपो एंजाइम तथा होलो एंजाइम में अंतर बताइए। वृहत अणु क्या है? उदाहरण देना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पहाड़ पर चढ़ने वाले व्यक्ति की श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है? और जैव क्षमता और फेफड़ों की कुल धारिता में अंतर बताइए। कवक यानी फफूंद की विशेषताएं बतानी है। एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री,
से किस में आप किस प्रकार विभेदित करेंगे, ठीक है। इसके बाद में हो जाएगा उपास्थि और अस्थि में 4 अंतर, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री और तने में अंतर, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, डीएनए और आरएनए में 4 अंतर आपको बताने हैं, क्रेब्स चक्र के, ठीक है, समग्र रेखा चित्र बनाना है, ऑक्सीजन और किण्वन में अंतर कर लेना भैया। यही आपके पूरे रियल पेपर के प्रश्न आंसर में बता रहा हूँ आपको, है ना। चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलेशन में अंतर बताना है, श्वसन और दहन में अंतर बताइए, मानव सजन तंत्र की संरचना और वर्णन। इसके आगे है आपका मनुष्य में नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको ध्यान से देख सकते हैं, ये तो क्या आपका। और 19 में एक्टिन तथा मायोसिन पेशी तंतु में अंतर, पेशी संकुचन के प्रमुख 4 चरणों का वर्णन कीजिए, मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आपको बताना है, और टेस्टोस्टेरोन के प्रमुख कार्य लिखिए। बट जो रियल पेपर है ना, मैंने अधिकतर इसमें फंसा दिया है, बाकी सेट बी सी 2 पेपर और हैं, इनमें आपको मिल जाएगा। सामने नहीं बता सकते, आप खुद समझदार इतने, तो एमपी बोर्ड की नज़र से हमें बचना पड़ेगा। बिल्कुल देंगे, रियल देंगे।